हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो किसने बनाया और कैसे बना। ठीक है, तो हमने कुछ जो उसके पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसकी कंटिन्यू करेंगे, आगे उसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Though the major part of the Constitution came into force on January 26, 1950, the provisions relating to citizenships elections, जो मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब आया इंटू फोर्स में, कब पूरी तरह लागू हुआ इंडिया में, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया, लागू हो गया। उसको लीगली क्या हो गया, वो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्परेरी एंड ट्रांसलेशनल प्रोविजंस केम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट बिकॉज फ्रॉम नवंबर 26, 1946। जब 26 नवंबर को जब हमारा फाइनल ड्राफ्ट बनकर रेडी हो गया था, जब हमने उसके बारे में थोड़ा सा हमने जनता को बताया, सिटीजन्स को बताया, तो सिटीजनशिप में क्या हो गया, थोड़ा सी वहाँ पे हलचल मच गई थी कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने एकदम से नोटबंदी कर दी। नोट बंद कर दिए, एकदम से क्या हो गया, लोगों में हलचल मच गई। पर बाद में क्या किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उस टाइम तो इलेक्शंस भी चल रही थी कि उस टाइम जो इलेक्शंस थी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये दौर भी था। तो इमीडिएट इफेक्ट कब पड़ा था, 26 नवंबर 1949 में। और फाइनली जो लीगली इसको हमने एक्सेप्ट किया, फोर्स में आया, वो कब आया, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से क्या हो गया, जे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीली बोरोड द गुड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको क्या किया है, अच्छे गुड फीचर्स के साथ क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। मीन्स जैसे पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट जो पूरे फीचर्स थे पूरी तरह से बताए नहीं थे, कुछ फीचर्स क्या थे जो हमने बता दिए थे कि इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर्स हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये कुछ फीचर्स हमने क्या कर दिया था, बता दिए थे। बट पूरी तरह से हमने पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, वो हमने पूरा अभी नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर व्हाइल adopting these features they made necessary modification for its suitability to the Indian condition and avoided their defects। और जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब इसको हम फीचर्स को अडॉप्ट किया, हमने कुछ हमने नेसेसरी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें इंडियन कंडीशन के मुताबिक, कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नेसेसरी चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अभी 370 आर्टिकल्स को हटाया कॉन्स्टिट्यूशन से, तो थोड़ा सा उसमें हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन लाई एंड अवॉइडेड दियर डिफेक्ट्स। और जब भी इसमें डिफेक्ट्स हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने कुछ बनाया है जहाँ बच्चों ने खुद सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाए और टीचर्स को दिखाया, फिर टीचर्स उसको बता रहे हैं इसमें ये चेंज करो, इसको मॉडिफिकेशन करो। जैसे कोई क्रिमिनल को उसकी सज़ा मिल रही है, पहले वो तारीख पे तारीख डालता है, तारीख पे तारीख डालने पर गुस्सा तो बड़ा आता है, बट तारीख क्यों मिलती है, तारीख क्यों डलती है, ताकि कि कोई भी बेगुनाह जो है, बेकसूर है, उसको सज़ा ना मिल जाए। ठीक है, कि जैसे मैं बोल दूँ कि इसने क्राइम किया है तो डायरेक्ट इसको सज़ा दे दो, तो क्या होता है कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, उसको सज़ा मिल गई, वो तो बेकसूर मर गया। तो इसलिए क्या करते हैं, जो जस्टिस है, जो कोर्ट है हमारे, वो कहते हैं तारीख पे तारीख डालते हैं, ताकि जो इनोसेंट है उसको सज़ा ना मिले। जैसे कहीं पे रूल है कि जो भी रेपिस्ट हो, जहाँ कोई भी क्रिमिनल हो, उसको एट ए टाइम शूट कर दो। क्या पता उसने क्राइम किया है या नहीं किया, उन्होंने तो शूट कर दिया उसको, उनका ला है वो, बट इसका डिफेक्ट भी तो हो सकता है कि वो बेकसूर हुआ हो तो मारा गया। तो इसलिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि कोई भी बेगुनाह को ना सज़ा मिले, कोई भी बेगुनाह ना मारा जाए। The constitution which exercised profound influence on the Indian constitution were that of UK, US, Ireland, Canada, etc. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने एक्सरसाइज किया गया है, बनाया गया है, किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया हमने, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर हमने एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा से हमने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। कि हम किससे इंस्पायर होकर हमने कोई नोट्स बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कोई नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जैसे हम कोई नोट्स बना रहे हैं, हम
कुछ मटेरियल्स गूगल से सर्च कर रहे हैं, कुछ हम यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं, कुछ हम किसी की हेल्प से नोट्स राइट कर रहे हैं। तो वो चारों सभी जगह से हम नोट्स को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके हम एक नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तो पूरा एक हमारा नोट्स बनते हैं। ठीक है, उसी तरह जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, जैसे द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप्स वी हैव बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि 18+ आप कोई भी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, अडल्ट हो, वो वोट डाल सकता है। रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप, और पूरी इंडिया में जो है एक सिंगल सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स आप किसी भी स्टेट के हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का। हम बोलते हैं हम पूरे क्या हैं, इंडियन है, हमारे एक ही सिटीजनशिप है कि हम इंडियन से। आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आप क्या है, इंडियंस हो। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूडियल रिव्यूज, फंडामेंटल राइट्स एंड गाइडलाइंस फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वी आर अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या होता है, जिसमें सारा सिस्टम आ जाता है, लॉयर्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स सब कुछ आ जाता है। और उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी हमने कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा। जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है कि एक ही कंट्री के ऊपर अगर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट राज करे, जैसे एग्जांपल इंडिया में क्या है, एक ही कंट्री, इसके ऊपर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही है, शासन कर रही है। जैसे हमारी पूरे इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, और जो विलेज है, गाँव के लिए उनके विलेज पंचायती गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिए हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होते हैं, अब इसमें स्टेट पॉलिसीज का मतलब क्या आ गया, किसको लिया हमने, कंट्री को लिया हुआ। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करती है, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट वाज बोरोड फ्रॉम इन्फ्लुएंस बाय द ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आइडिया ऑफ कॉन्करेंट है ये कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी वे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी है वो हमने कौन से लिया है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इमरजेंसी क्या आता है इसमें, जैसे कोई वारदात होती है, ठीक है, वहाँ पे क्राइम होता है, हम इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं, जैसे 100 हम पुलिस का नंबर डायल करते हैं, इमरजेंसी नंबर। ठीक है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हम एम्बुलेंस को डायल करते हैं, नंबर इमरजेंसी। ये सारा हमने कहाँ से लिया है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, above all the government of India Act 1935 exercised great influence on the Indian Constitution. All of the government of Indian Act 1935, जो हमारा इंडियन एक्ट 1935 था, तब से जो हमने क्या किया है, एक अच्छा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। उसमें हमने फेडरल स्कीम डाली है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स डाले हैं, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी एक्स्ट्रा विड्रॉ फ्रॉम दिस एक्ट। इस एक्ट में हमने ये सब चीज़ें क्या की हैं, डाली हैं। जैसे फेडरल स्कीम बता दिया मैंने, एक ही गवर्नमेंट, एक ही देश के ऊपर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट राज करे, ठीक है, गवर्न करे, उसे फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स के बारे में, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी। पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी मीन्स कि बताया, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन शॉर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द बेस्ट फीचर ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और इन शॉर्ट में अगर कहें हम, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेस्ट फीचर से क्या है, एक लैस होकर बनाया गया है। जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश दुनिया में, उससे उन सब से क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक बेस्ट फीचर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये थे आपके फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फ्रेम हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे, हम करेंगे द इंडियन की फीचर्स के बारे में। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।